नमस्कार। पाकिस्तान डरा हुआ है एक महिला से, एक भारतीय महिला से। महिला का नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी आईएमएफ में। अभी उनको हाल में उनका दोबारा उनको एक प्रमोशन दी गई, बोलिए, या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी, सेकेंड इन कमांड आईएमएफ में। और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हम आईएमएफ पे लोन मांगने गए हैं, सारी की सारी डिक्टेशंस गीता गोपीनाथ देंगी। और गीता गोपीनाथ देंगी तो मतलब हमारे कंट्री को चलाएगी अब इंडियन महिला, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को। वेल इनफैक्ट गीता गोपीनाथ बड़ी काबिल लेडी हैं और वो पीएचडी कर चुकी हैं और वो लेक्चरर भी रही हैं। उनकी काबिलियत पे और प्रोफेशनलिज्म पे किसी को शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है तो हम क्या करें, असलियत तो यही है। ये बात उनके गले से भी नहीं उतर रही कि पाकिस्तान को इंडियन महिला एक डिक्टेट के, पहले तो महिला के सामने तो वो झुकते ही नहीं है, उनको तो लगता है महिला हमसे इंफीरियर है, साथ में इंडियन इंडियन हमें डिक्टेट करेगा। ये ईगो जो है ना उनकी बड़ी स्ट्रांग हर्ट हुई है। उनको ये लग रहा है कि यार गीता गोपीनाथ इतने सीनियर लेवल पे बैठ गई हैं और एक इंडियन महिला हमें बताएगी कि आप अपनी इकोनॉमी कैसे चलाइए, हम क्या करें, फंस गए। एनीवेज आपकी मजबूरी है, जाइए, नहीं तो मना कर दीजिए लोन को, देख लेते हैं हम भी कैसे मना करते हैं। पैसा तो चाहिए, आप कैंप लगा के बैठे हैं इतने टाइम से वहाँ पर, राइट। तो और पैसे की हालत ये कि अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्बेसीज के एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं। सर्बिया की एम्बेसी ने ट्वीट ही कर दिया था, फिर उसके बाद आपने बोल दिया कि ट्वीट हैक हो गया और उसके बाद इंडिया ने कर लिया और ये सब कुछ, वो सब झूठे बकवास, हमें पता है सर कितनी है। किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ हो और इतनी जल्दी वापस रिकवर हुआ हो, वो हमें कोई बता दे। मैं किसी, अब मेरे भी 50 के दोस्तों के हुए, किसी का नहीं हुआ। वो उसमें लग जाते हैं 10-12 घंटे तो लगते हैं आराम से, और यहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर आपका ट्विटर अकाउंट जो हैक हुआ था वो ठीक भी हो गया। किसको बता रहे हैं, ये सब वो है। अच्छा दूसरी चीज़, चलिए सर्बिया का मान लेते हैं। ये तो गवर्नमेंट ने माना ही था ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, कि भाई ये बोला था कि भाई पैसे पेमेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं होता, हम पेमेंट कल रात ही दे चुके हैं। इसका मतलब सैलरी तो, मतलब पैसा तो नहीं गया था। दूसरी चीज़, अमेरिका की एम्बेसी, उसको भी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, पैसा नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिल रही है अमेरिका में जो एम्बेसी है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पैसा था नहीं, आप सऊदी के पास गए, सऊदी से मिला, थोड़ा पार्क किया गया, और कितने गंदे टर्म्स पे मिला है कि वो 48 घंटे में कभी भी पैसा वापस देना पड़ेगा आपको, जो जिस समय मांगेगा 48 घंटे में वापस देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट कितना हाई है। चाइना से मांगा, चाइना से कहाँ मिलना था, चाइना तो पहले ही आपसे खावा बैठा। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है इतना आईएमएफ के कंडीशंस में आ चुका है कि रजा बाकिर जो कि फॉर्मर आईएमएफ ऑफिशियल हैं और आईएमएफ में जॉब करते थे, उनको पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक है जो कि करेंसी को रेगुलेट करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका चीफ बनाया आईएमएफ के डिक्टेशंस पे। अब इनको ये लग रहा है कि रजा बाकिर क्योंकि आईएमएफ के आदमी हैं, इसलिए वो गीता गोपीनाथ रजा बाकिर को बताएंगे कि ये करना है, रजा बाकिर उस काम को करवाएंगे। तो ये उनकी ईगो हर्ट हो रही है। लेकिन हर्ट हो रही है तो क्या हो, पैसा तो आपको चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, तो भाई कंडीशन तो आईएमएफ की, और आईएमएफ जो है वो अपने हिसाब से काम करता है। खैर सिचुएशन ये कि इंटरेस्ट रेट्स 8.75% पहुंच चुके हैं, किसी भी फेल्ड इकोनॉमी में मिलेंगे इतना। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट्स सब कम रखने की कोशिश करते हैं सब। क्यों? इंटरेस्ट रेट्स कम होने से मार्केट को बूस्ट मिलता है। बूस्ट मिलता है इन द सेंस कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट को, यही 8% का इंटरेस्ट रेट 3% 5% पे पहुंच जाए ना, तो जो होगा कि उससे लोग मकान खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, इकोनॉमी में परचेजिंग आएगी, पैसा रेगुलेट कर होगा, पैसा सर्कुलेट होगा। तो ये चीज़, ये लो इंटरेस्ट रेट्स आजकल पूरी दुनिया मानती है, लो इंटरेस्ट रेट्स अच्छे, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, और इन्हें भी पता होगा, ऐसा नहीं है। मुझे पता है, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ ना, तो इनके पास तो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको ये पता होगा। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन अपने पीक पे भैया, इन्फ्लेशन की ये हालत है, करेंसी डेप्रिसिएट करती जा रही है, करेंसी गिर रही है, 175 रुपये पर डॉलर, कितनी बुरी हालत में है, 175 रुपये पर डॉलर। और ठीक है, इसके बाद और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या हालत है अभी आपको बताऊंगा मैं। करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, इनफैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होता ये है कि सपोजिंग आपने, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 100 रुपये के हैं और इम्पोर्ट्स 300 रुपये के हैं, तो फर्क जो 200 रुपये का है, यानी कि 200 रुपये का जो डेफिसिट है उसे करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट आपका एकदम अल्टीमेट पे है और अनलिमिटेड लेवल, अब अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे है। इतनी बुरी हालत है कि आईएमएफ ने डिक्टेशंस की कि आप अपने ज़रा पहले अकाउंट्स चेक कीजिए और ये चेक कीजिए कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। पता लगा कि कोविड का जो इनका प्लान बना उसमें भी घोटाला निकला है।
ये कभी बताते थोड़ी। आईएमएफ की डिक्टेशंस में पता चला कि इनका कोरोना का घोटाला है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक इतने प्रेशर में है, सेंट्रल बैंक का जो इतना प्रेशर है पाकिस्तान पे, अब तो वहाँ बकर साहब बैठ गए ना आईएमएफ के आदमी, इतने प्रेशर में है पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बैंक से कि उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली थी उनको भी वापस रोल बैक करना पड़ा। गीता गोपीनाथ खुद ही बोल चुकी थी कि इससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को, गीता गोपीनाथ एज चीफ इकोनॉमिस्ट बोला, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की इनकम्स जो है वो खराब होंगी और उनकी हालत और बदतर होती जाएगी। ये पाकिस्तान पे भी लागू होता है, हालांकि उन्होंने पूरी वर्ल्ड के लिए बोला था, पाकिस्तान पे भी लागू होता है और हो भी रही है। हालत यह है कि हो भी रही है। इन्फ्लेशन 9.2% अक्टूबर में, 9.2%, 9.2% कम नहीं होती, बहुत गंदी इन्फ्लेशन होती है। मतलब जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी वो अब 109 की मिलेगी, राइट। तो मतलब ये अंदाजन ऐसे बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली 109 की नहीं होगी, वो उसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन मोटा मोटी हिसाब किताब प्रेशर इमरान खान की गवर्नमेंट पे बढ़ता जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले पूरे साल 1.9 बिलियन डॉलर पे था, वो इस बार सिर्फ सितंबर की जो 4 महीने थे, क्वार्टर, तिमाही, 3 महीने, सितंबर के तिमाही में 3.4 बिलियन डॉलर्स पे था। पिछले साल पूरे साल जितना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था उससे ज्यादा अब की बार एक तिमाही में आ गया। तो ये जो इकोनॉमी, जो पोस्ट मनी ऑर्डर इकोनॉमी जो बनाई थी कि बहरीन में या गल्फ में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो रेमिटेंस देंगे, वो रेमिटेंस कहाँ, अब कोरोना टाइम पे तो वैसे भी रेमिटेंस कम आ रही थी। इनफैक्ट आईएमएफ ने $6 बिलियन का लोन की बातचीत चल रही थी, वो $6 बिलियन का लोन भी उसने होल्ड पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि आप बात तो मान ही नहीं रहे। क्या मानेंगे? हम आपको पैसा क्यों दें? क्योंकि आप तो किसी की बात मानते नहीं और आप तो अपने करप्शन को और अपनी इतनी बुरी हालत को सुधारने के मूड में नहीं है। लेकिन अब क्योंकि लोन रोक दिया इसलिए अब माननी पड़ रही है। $1 बिलियन का इमीडिएट रिलीज था, उस पर ही बातचीत चल रही है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बोल तो दिया, अप्रूवल वहाँ से हो चुका है, लेकिन आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर अभी बचा है। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। साथ में आईएमएफ ने बोला कि आप एक मिनी बजट लाइए और मिनी बजट में क्या करेंगे, टैक्स, इनका 4th टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है उसे विड्रॉ कीजिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टैक्स रिबेट बहुत दे रहे हैं। जो अमीर लोग हैं ना, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, उनको टैक्स रिबेट दे देते हैं और गरीबों पे टैक्स पड़ता जाता है। टैक्स रिबेट रोके। साथ में जो इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस थी सारी की सारी वो विड्रॉ करनी थी। टैक्स एग्जेम्पशंस मोबाइल फ़ोन पे, स्टेशनरी पे, पैकेज फूड आइटम्स पे, जो भी चीज़ें गरीब खरीदता है ना उन सब पे टैक्स है। ईगो हाई है पाकिस्तान की और उस ईगो के टूटने में अब टाइम नहीं है। मिनी बजट आ जाए, पता चल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान को डिक्टेशंस देके आईएमएफ चला रहा है। अभी आपको और बताता हूं मैं, आईएमएफ के डिक्टेशंस पे ये मिनी बजट जो आ रहा है उसमें टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। पहले 5,800 बिलियन रुपीस था कलेक्शन और अब उसे 6,100 बिलियन रुपीस पे लेके जाया जा रहा है। खैर ये सारी चीज़ें एक तरफ, इन लोगों को ये लग रहा है कि एक इंडियन लेडी हमारी इकोनॉमी को रन करेगी। हमारी ईगो क्या होगी? ईगो आपकी, अपनी ईगो को आप इतना ऊपर रख रहे हैं, उस ईगो की वजह से ही तो आप डूब रहे हैं। गेहूं है नहीं, आटा है नहीं, और आप तो अभी हम अफगानिस्तान भेज रहे थे, वहाँ पे भी इससे पहले तो आपने कई बार वो रोका था ना कि नहीं, जब तक 370 नहीं लगेगी दोबारा तब तक हम इंडिया से कोई वो नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। अब अफगानिस्तान गेहूं भेज रहे थे, आपने उस पर शर्त लगा दी कि हमारे ट्रक्स में जाए। ठीक है, हमें पता था कि आप उसमें से चोरी करके अपने घर में रख लेंगे उसको, तो अब आपने नई शर्त रख दी कि ठीक है अफगानिस्तान के ट्रक्स में आएंगे। अफगानिस्तान के ट्रक्स किसके होंगे? वहाँ गवर्नमेंट अशरफ गनी की थोड़ी रह गई, आपके पिट्ठुओं की। उनके ट्रक्स आएंगे तो वो भी तो निकाल दे जाएंगे ना, वो भी आपको दे देंगे, सीधी सी बात। तो ये जो शर्तें रख रख के जो आप चोरी करना चाह रहे हो ना, इस चोरी से काम नहीं चलता। इस चोरी की ज़रूरत भी नहीं होती अगर आप अपनी ईगो को और अपनी इस गुंडागर्दी को साइड लाइन रखते। खैर, आपका ये एक चीज़ और थी, आपने इंडिया से चीनी बड़ी महंगी ले रहे हैं आप मार्केट से, इंडिया से बड़ी सस्ती चीनी मिल सकती थी, लेकिन आपको 370 हर बार याद आ जाता है। क्यों आया था? ईगो है। इंडिया के सामने कैसे झुके? दुनिया के सामने झुकेंगे, छोटे छोटे कंट्रीज के, यूएई के सामने झुकेंगे। कितना छोटा सा कंट्री है, उसकी इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन कोई नहीं है। पैसा होगा,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे, लेकिन इंडिया के उससे ज़्यादा है भाई। इंडिया में $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मतलब लेकिन आपको तो लगता है ना हमारा इस्लामिक उम्मा, हमारा इस्लामिक भाई भाई कुछ नहीं है भाई। वो आपकी परवाह भी नहीं करते। कैन एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ये 70 साल पहले, ये सॉरी 30-40 साल पहले हुआ करता था कि पाकिस्तानी इकॉनमी जो इंडिया की इकॉनमी से बेटर थी। रुपी भी जो है ना वो हमारे रुपी से महंगा था। मतलब अगर हमारा रुपी कहीं 40 रुपये के आसपास है पर डॉलर, तो इनका 30 रुपये के आसपास होता था। अब तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई, अब तो डबल से भी ज़्यादा पे। और इनकी वो ईगो नहीं जा रही है, इनकी वो माइंडसेट अब तक नहीं जा रहा है कि हम एक छोटी इकॉनमी है। बोलते कई बार हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, क्योंकि अब तो हालत खराब हो गई, बोलते हैं बड़ा कंट्री है, लेकिन ये बड़ा कंट्री तो उस समय भी था ना। उस समय तो आपकी ईगो ऐसी आई थी, इंडिया हम कैसे करेंगे। जहां तक बात यह कि पूरी सिचुएशन जब पलट चुकी है, तो इस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। और इंडिया आपके पड़ोस में है, आपको इंडिया के बिना ना आपकी नैया पार नहीं लगेगी, सच ये। और कश्मीर को लेना है तो ले लीजिए। जिस यूएई से आप $1 बिलियन मांग रहे हैं ना, वही कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के स्टैंड को वो बिल्कुल एकदम स्टैंप लगा के दे रहा है कि इंडिया का स्टैंड सही है, क्योंकि इंडिया का है कश्मीर। तो इस सूरत हाल में इंडियन लेडी के सामने आपको ऐसा लग रहा होगा गीता गोपीनाथ हैं तो इनफैक्ट एक प्रोफेशनल, और वो इंडिया की कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि इंडिया का कहीं एजेंडा थोपे आपके ऊपर। लेकिन ये आपको अपने दिमाग को, अपने दिल को समझाना पड़ेगा कि एक इंडियन लेडी वहाँ बैठी है और पैसा उसी से मांगना है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।